हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो किसी भी इंडिया के बड़े से बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं, तो आज उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और आज उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो अभी रिसेंट में जो है उसका सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ है 2021 का। और फिर से नया रिक्रूटमेंट आया है, मतलब जो है इसके प्रोसेस जो है काफ़ी जल्दी होने वाले हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं बार्क एनआरबी के बारे में। ठीक है, तो बार्क एनआरबी का 2021 का भी रिक्रूटमेंट आया था और अराउंड दिसंबर तक जो है इसका पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट इसके डिटेल में बात करेंगे और साथ में आपको पिछले रिक्रूटमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल जो है कैसा था, इंटरव्यू जो है कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, देखना तो आप पूरा देखना। और जो भी आपको डाउट आएगा, ठीक है ना, हम पहले एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी डाउट आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूछ लेना। ठीक है, और किसी को कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट होगा, यानी कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है आपका एनआरबी मुंबई में जो है रिक्रूटमेंट टेक्निकल पोस्ट, तो यहाँ पे मैं व्यू ऑल करता हूँ तो यहाँ पे आपका पीडीएफ खुलेगा। ये शॉर्ट नोटिस है, ठीक है ना। ये जो है हमारा शॉर्ट नोटिस है जिसमें दिया हुआ है कि वैकेंसी जो है टोटल कितनी है, 71 जो है कैटेगरी 1 में है, 189 कैटेगरी 2 के लिए है और कुछ 6 पोस्ट जो है बाकी पोस्टों के लिए है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंप्लीट जो है अप्लाई फॉर्म वगैरह कहाँ करना है, तो ये आपका एड्रेस दिया हुआ है nrbapply.formflix। तो ये इस वेबसाइट को आपको खोलना है अप्लाई करने के लिए और सारा एडवर्टीजमेंट यहीं पे दिया हुआ है। तो मैं ये वेबसाइट जो है यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से इस तरह से आपका वेबसाइट खुलेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, अप्लाई करना है, फिर लॉगिन आईडी पहले बनेगा, उसके बाद अप्लाई कर देना। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताना। ओके, बाकी बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। ठीक है ना, उसके बाद हम इसके पूरा डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नए टैब में ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। तो अगर पोस्ट की बात करें तो 71 जो है कैटेगरी 1 में है। ठीक है ना, और आपका ब्रांच वाइज जो है सभी का दिया हुआ है कि कितने पोस्ट हैं। केमिकल में 8 है, केमिस्ट्री में 2 है, मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, 32 पोस्ट है जिसमें से आपका 14 पोस्ट है जनरल के लिए। बाकी EWS, OBC, SC इन सभी के लिए 5-5 हैं, ST के लिए 3 है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, इलेक्ट्रिकल में 13 और सिविल में 5। और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका वही दिया हुआ है, सारा चीज़ सेम है। हाँ, इसमें स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए 10th के बाद। ठीक है ना, और अगर कोई 12th के बाद डिप्लोमा करता है वो भी एलिजिबल है। ठीक है ना, पिछले रिक्रूटमेंट में ये दिया हुआ था कि जो ITI करके डिप्लोमा करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन कौन सा एलिजिबल है ये सिर्फ दिया हुआ है। तो इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। और अगर बात करें कैटेगरी 2 का तो इसी तरह से ITI के सभी पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। फिटर का सबसे मैक्सिमम वैकेंसी है, 66 है आउट ऑफ 189। ठीक है ना, और सभी जो है जो भी ब्रांच यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेड दिया हुआ है सॉरी, तो उस ट्रेड में अगर आपका है ITI और इसमें NTC ITI 2 ईयर का है, फिर अगर आपका NAC से है 2 ईयर का, ठीक है ना, तो ये सभी जो है आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्वालिफिकेशन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना कमेंट में। ओके, अब हम बात करें अगर यहाँ पे बात करें कि एज का जो है क्या रहेगा, तो एज जो है आपका स्टेपनरी ट्रेनिंग का कैटेगरी 1 का मिनिमम और मैक्सिमम जो है 18 है मिनिमम और मैक्सिमम 24 है, और कैटेगरी 2 का 18 एंड 22 है। ठीक है ना, तो ये चीज़ दिया हुआ है। और लास्ट डेट आपको बता दूँ 30 अप्रैल है, आज से स्टार्ट हो गया है। ओके, और रिलैक्सेशन भी है एज में, जो है आपका रिलैक्सेशन जो है जैसे मिलता है नॉर्मली वो सारा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम हाइट जो है 160 होनी चाहिए, मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए। ठीक है ना,
और थोड़ा बहुत रिलैक्सेबल होता है अगर मेडिकली फिट हो, अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत उसकी हाइट वेट में अगर दिक्कत है, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मेडिकली फिट हो तो वो रिलैक्सेबल होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 2 साल की ट्रेनिंग होगी और स्टाइपेंड कैटेगरी 1 का 16,000 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 18,000 मिलेगा। अब बात करें सिलेक्शन मेथड का, तो देखो सिलेक्शन मेथड मैं कैटेगरी 1 का पहले बताऊंगा, देन विल मूव टू कैटेगरी 2। ठीक है ना। तो कैटेगरी 1 का बताने से पहले आपको बता दूं कि जैसा कि 2021 का एग्ज़ाम हुआ था और कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया था, तो ये ध्यान रखना है कि वैसा पेपर इस बार बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट टीम को भी पता चल गया होगा कि आसान पेपर में जो है कटअप कितना ज़्यादा जा सकता है, और एक दो गलती की वजह से कितने अच्छे कैंडिडेट भी बाहर हो गए थे। देखो गलती सभी करते हैं हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन, लेकिन इस एग्जाम में एक से एक क्वेश्चन से भी जो है काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो गए थे, इंटरव्यू में नहीं जा पाए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम का 116 मार्क्स 120 में से कट ऑफ जाता है, ठीक है ना, तो रिक्रूटमेंट टीम जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम में ध्यान देगी और लेवल जो है एग्ज़ाम का हल्का सा बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। हाँ, उसके पेपर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसका पेपर प्रोवाइड नहीं करते, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है वो मैं अलग से जो है आप सर्च करोगे बार के एनआरबी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मैकेनिकल अड्डा सर्च कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसका अलग से, और कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है ना। तो सभी चीज़ के बारे में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप देख लेना। हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि 40 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का होता है। जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार फॉर्म भरेंगे उनके लिए, बाकी पुराने स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है। ठीक है ना। और 3 मार्क्स मिलते हैं, एक नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपके सिर्फ टेक्निकल आता है अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच है, तो उनके उसी ब्रांच से क्वेश्चन आएंगे। और बीएससी के होंगे तो आपका बीएससी का आएगा। ठीक है ना। कोई भी नॉन टेक इसमें नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम का लेवल जैसा कि बताया है कि बहुत ही आसान था लास्ट टाइम, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो है वो मॉडरेट तक चला जाएगा, मॉडरेट से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है ना। ताकि जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा पिछली बार की तरह हाई ना जाए, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो तैयारी के बारे में अगर बताऊं तो आप कमेंट में बताना अगर इसके लिए अलग से आपको कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पे, तो आप कमेंट में बताना। और बाकी जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, तो वो अभी जो है टारगेट बैच मैकेनिकल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके हर एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, मोर देन 8 कोर्सेज हैं, और सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है ना। और साथ में लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होगा तो आप मुझे ऐप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में अगर और बात करें कैटेगरी 2 का, तो कैटेगरी 2 का 3 स्टेज में होता है, और कैटेगरी 1 का जो है रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका रिटन का कोई भी वेटेज नहीं होता। पहले कैटेगरी 1 का फिनिश कर लेता हूँ। कैटेगरी 1 में जो है रिटन एग्ज़ाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और उसके बाद पूरा सिलेक्शन आपका सिर्फ इंटरव्यू पे होगा। ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर होगा। ठीक है ना। और कैटेगरी 2 में 3 स्टेज में होगा। प्रीलिम्स होगा जिसमें आपके नॉन टेक के ये 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में जो है आपका सिर्फ जो है ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। ओके। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो आपका स्किल टेस्ट होगा। ओके। बाकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग आपका तारापुर, कल्पक्कम, इन सभी जो है अलग अलग प्लांट में होगा। ओके। और सभी स्टूडेंट के अलग अलग, अब अलग अलग वैकेंसी होती हैं, तो दोनों प्लांट में होते हैं। ठीक है। तारापुर यानी कि एनआरबी तारापुर, कल्पक्कम, इन सभी जो है वो ब्रांच में आपका होगा। ठीक है ना। और ग्रेड जो है आपके लेवल 7 का रहता है। कैटेगरी 1 का साइंटिफिक असिस्टेंट भी 2 साल के बाद ये आपका हो जाएगा, जिसका एंट्री पे है 44,900। और कैटेगरी 2 का लेवल 3, और इसमें 2 पोस्ट हैं, एक टेक्नीशियन बी है, टेक्नीशियन सी है, तो एक का लेवल 3 है, एक का लेवल 4 है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पे जो है आपका जब ज्वाइनिंग होगी ना, तो 3 साल का आपको बॉन्ड भरना होगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बीच में आप
बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे कि अलग अलग कोई भी एग्ज़ाम वगैरह हैं वो आप दे नहीं सकते हो, ठीक है ना। और नेचर ऑफ ड्यूटी भी यहाँ पे मेंशन है। अगर मैकेनिकल की बात करें तो ऑपरेशन हो गया, फैब्रिकेशन, मेंटेनेंस, तो ये सभी जो है वो हमारे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, कैटेगरी टूज़ के। तो ये आप वीडियो पॉज करके अपना जो भी आपका ब्रांच है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो कुछ और इसके अलावा पोस्ट हैं, ठीक है ना। साइंटिफिक असिस्टेंट भी, सेफ्टी हो गया, टेक्नीशियन भी, लाइब्रेरी साइंस हो गया, तो ये सभी पोस्ट भी हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है ना, तो वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिलेक्शन मेथड आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया यहाँ पे। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पूरा का पूरा जो हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं तो कैटेगरी 1 के लिए पूरा का पूरा टेक्निकल होगा, सभी सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। बाकी आप प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखोगे, उसमें सभी क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है ना, पोस्ट नंबर 1.1 से 1 यानी कैटेगरी 1 का 150 रुपीज़ है, और कैटेगरी 1 और 2 का है आई थिंक। तो ये आप पोस्ट के हिसाब से देख लेना, 150 एंड 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए दिया हुआ है। और बाकी इसके अलावा आई थिंक पूरा मैंने हर एक चीज़ कवर कर लिया है, ठीक है। अगर कोई चीज़ रहता है तो आप कमेंट में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई टू द कमेंट, ओके। और रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो मुंबई और चेन्नई इस बार 2 जगह सेंटर है। लास्ट टाइम जो है इसका सिर्फ मुंबई में सेंटर पड़ा था, तो बट इस बार जो है 2 जगह सेंटर होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ मुंबई में होगा, और इंटरव्यू भी जो है कैटेगरी 1 का इंटरव्यू होगा वो मुंबई में होगा। तो कुछ और ये इन्फॉर्मेशन थे, ठीक है। और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करने हैं वो भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई थिंक इसके अलावा जो है आप डिस्क्रिप्शन में जो है सारी चीज़ें दी हुई है, ये आपका एडवर्टीज़मेंट इसके बाद हिंदी में है, तो सभी चीज़ें यहाँ से डिस्कस कर लिया। अगर आपको अप्लाई में अगर कोई दिक्कत आएगा वो भी आप पूछ सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आएगा, ठीक है। सो अब मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। सो बाय एवरीवन, सी यू।